जय माता की। मार्कंडेय जी ने माता जी को नमस्कार करके, दुर्गा माँ को नमस्कार करके ब्रह्मा जी से बोले कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र और तथा संपूर्ण गोप प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे आप श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रथम दुर्गा का नाम शैलपुत्री है, दूसरे देवी का ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथा मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवा को दुर्गा कहते हैं और स्कंद माता कहते हैं, रूपों को कत्यानी कहते हैं, सातवां कलरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। 9 दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम से सर्वज्ञ महात्मा वेद विज्ञान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और रोग आदि से ग्रस्त हो, इस प्रकार के भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो जाता है, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, न दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का श्रवण किया, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चमुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंस पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृक्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियां संपन्न है। इनके सिवा भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है और संपूर्ण देवियों को क्रोध में भरी हुई है। यह कवच का पाठ करने से हर प्रकार के रोग कष्ट दूर होता है। जय माता की।